हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और पिछले 2-3 दिनों से देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 24,800 से 23,580 तक गई थी। 600 का लेवल भी ब्रेक हो चुका था आज। 540 550 के नीचे भी गई थी। 536 चली गई थी एक टाइम पे निफ्टी। तो इसको देख के क्या लगता है कि मतलब आने वाले टाइम में और सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है या फिर ऐसे ही रहेगा? एक्चुअली हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया थे आपको कि आने वाले टाइम में, अपकमिंग वीक्स में, अपकमिंग डेज़ में काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बना हुआ था। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक गैप डाउन था। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 कैंडल, मतलब छोटे-छोटे कैंडल्स बने थे। यहाँ पे भी हमने बताया था कि छोटे-छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। इसके बाद से हो सकता है कि सेलिंग आए या फिर एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले। फिर मार्केट में रिवर्सल आता है। उसके बाद से मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बहुत ही खतरनाक है। तो अगर हम देखें निफ्टी में, तो निफ्टी का जो रीसेंट लो है वो यहाँ पे है 23,300 के आसपास। ठीक है। और अगर हम लाइन चार्ट ड्रॉ करके देखें तो लाइन चार्ट में हमने आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेम सिनेरियो बन रहा है अभी। यहाँ से मार्केट मार्केट जहाँ से चली थी, यहाँ से मार्केट चली थी, फिर यहाँ पे आई, फिर ऐसे करते करते जिग जैग मोड में मार्केट अभी इस लेवल पे है। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि ये जो ज़ोन है ना, ये जो ज़ोन है वो काफ़ी क्रूशल रहने वाला है। इधर अभी के टाइम में आ जाए या फिर इन फ्यूचर आए, बट ये जो ज़ोन है ना, यहाँ पे एक बार मार्केट ज़रूर आएगी। तो अभी जो रीसेंट लो है हमारा, वो काफ़ी क्लोज है। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट, 200-250 पॉइंट ही दूर है। तो एक बार अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, तो जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, फिर हमारा नेक्स्ट जो निकल के आएगा टारगेट नीचे की साइड में, वो है 22,800। और फिर अल्टीमेट टारगेट रहेगा हमारा 22,000 का। क्योंकि अगर आप पैटर्न देखोगे लाइन चार्ट में, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो बना है एक तरीके से हेड एंड शोल्डर ही बना है लंबे टाइम फ्रेम में। मई के आसपास यहाँ पे ऑलमोस्ट लो बना था और काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसने। बट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी डिप आई थी। यहाँ से रिवर्सल आया था, यहाँ से भी एक रिवर्सल आया था। बट मार्केट क्या है कि ऊपर के लेवल पे बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन मिला था। यहाँ पे भी एक बार एक छोटा सा पुल बैक था, बट यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला था। यहाँ पे एक पुल बैक आया, एक रिवर्सल आया। ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट जाने के लिए ट्राई किया। इसके पीछे सबसे बड़ा सपोर्ट था HDFC बैंक का। बट उसके बाद से भी मार्केट लगातार फॉल कर रहा है। मार्केट के फॉल करने का बहुत बड़ा रीज़न है, एक तो यूएस मार्केट भी है। फेड ने रेट कट्स किए, वहाँ की मार्केट भी ऑलमोस्ट 5-6% डाउन हो गई। यूएस की मार्केट डाउन है। इंडिया की जो जीडीपी है वो स्लो हो गई है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 22,000 का लेवल है। 22,800 जैसे आता है फिर वो एक्टिव हो जाएगा। आज अगर निफ्टी का है, निफ्टी अभी भी नेगेटिव है। और मैं मतलब काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, ये मैं स्टोरी पिछले 1.5-2 महीने से कर रहा हूँ कि मतलब आने वाले टाइम में 22,000, 22,500 तक मार्केट निफ्टी आ रही है। ये जो स्टोरी है, पहले मैंने टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 23,000, 23,200 का, 23,300 का। मार्केट वहाँ तक आ चुकी है। तो अभी क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 22,000 का, 22,500 के आसपास, 22,500, 22,000 का। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर तो बहुत गंदा गेम चलने वाला है। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, वैसे तो ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 22,000 एक सॉलिड सपोर्ट है। काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट मार्च से लेके जून तक टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। और हो सकता है कि अगर निफ्टी 3-4 महीने इसी जोन पे रुक गई या इसके ऊपर रुक गई, तब तो अच्छी बात होगी। अगर ये 1-2 महीने रुकने के बाद से अगर ब्रेक होता है, अगर फेल होता है यहाँ का सपोर्ट, तब फिर हमें देखना पड़ेगा कि 21,000 का लेवल निकल के आएगा। तब हमारा जो लेवल रहेगा वो 21,000 का रहेगा। बट 21,000 अभी बहुत दूर है। पहले हम 22,500 के आसपास फोकस करते हैं कि इस लेवल पे एक बार निफ्टी आए, फिर
इस लेवल पे आने के बाद से ना निफ्टी में एक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एक सपोर्ट बन जाएगा। अगर इस लेवल पे अभी नहीं आता है तो इन फ्यूचर कभी भी मार्च हो, अप्रैल हो, इवन सितंबर अक्टूबर के आसपास 2025 में इस लेवल को रीटेस्ट करेगा ही करेगा। एक प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया था आपको कि सपोर्ट वहीं पे बनता है जहाँ पे प्रीवियस लो बना हुआ हो, और प्रीवियस लो तभी ब्रेक होता है जब वो प्रीवियस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर आप डिटेल्स में देखोगे मेरे वीडियोस तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये जितनी भी थ्योरीज है या फिर लॉजिक्स है क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। 5-6 साल का एक्सपीरियंस, 5-6 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में ये सिचुएशन बन रहा है, ऐसा हो सकता है। कब होगा ये नहीं पता है, बट होगा इतना पता है। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा करेक्शन दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो ये जो जोन है 49,000 से लेके 48,000 का, ये पेंडिंग है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था, उसके बाद से मार्केट रैली कर गई। यहाँ पे भी सपोर्ट बना था, मार्केट रैली कर गई। अगर हम निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे तो निफ्टी अभी हाल फिलहाल में थोड़ी वीक है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गई थी, 53,200 53,700 के आसपास पहुंच गई थी। तो एक टाइम पे बहुत से न्यूज़ चैनल्स जो हैं सब ने मतलब कहना स्टार्ट कर दिया था कि बैंक निफ्टी 55,000 पहुंच जाएगी, 56,000 पहुंच जाएगी। बट मार्केट हर किसी को फेल कर देता है, मतलब हर जो भी प्रिडिक्ट करते हैं ना, मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। मार्केट को जब टाइम करने जाओगे ना, ऐसा होगा ये होगा वो होगा, मार्केट हमेशा तुम्हें फेल कर देगी। मार्केट को बस ऑब्जर्व करो कि क्या है चल रहा है। तो अभी जो है 50,000 का लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 59,000 का, तब हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 48,000 का। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 45,000 टच करा था इसने, ठीक है, दिसंबर में ही। और फिर वहाँ से जो फॉल आई है वो बहुत ही खतरनाक है। और इसका जो अभी अगर हम देखें प्रीवियस सपोर्ट, तो वो इस जोन पे है, ऑलमोस्ट यहाँ पे है 41,000 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में ही सेलिंग है, ओवरऑल जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सब में सेलिंग का प्रेशर है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों में, मतलब अभी 20 दिन भी नहीं हुए हैं, और 20 दिन में ऑलमोस्ट डाउ जोन्स जो है ऑल टाइम हाई से 7% के आसपास फॉल कर चुका है। अगर हम नैस्डैक भी देखें तो नैस्डैक भी 6.5% ऑल टाइम हाई से ब्रेक कर चुका है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अगर हम बिटकॉइन भी देखें तो बिटकॉइन भी ऑलमोस्ट अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो ऑल टाइम हाई से 16 मतलब 15% के आसपास ब्रेक हो चुका था। 91,000 का अभी आज का लो है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इतना मार्केट में नेगेटिव क्यों है, मार्केट इतनी नेगेटिव क्यों है, इतना नेगेटिविटी क्यों है, तो उसके 3-4 रीजंस हैं। एक तो फेड ने रेट कट्स की, उसके बाद से वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 4.25 से 4.5% तक रहेगा। फिर उसके बाद से है कि बिटकॉइन में पहले क्या था कि बिटकॉइन को एज ए रिज़र्व रखने वाले थे, मतलब ये ट्रम्प का स्टेटमेंट था। पॉवेल ने जैसे ही मीटिंग स्टार्ट की उसने कहा कि हम बिटकॉइन को वैल्यू ही नहीं देते हैं। इस रीज़न से मार्केट में फॉल देखना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से सेकेंड रीज़न था बिटकॉइन के गिरने का, कि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा था 1,08,000। मतलब अगर इलेक्शन से देखें तो इलेक्शन के टाइम पे ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास चल रहा था, और वहाँ से ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 35-40% का मतलब एक मैसिव मूव था। और वो भी विद इन ए पीरियड ऑफ हाफ एन मंथ, मतलब 1.5-2 महीने के अंदर ही इतना बड़ा मूव आया था बिटकॉइन में। अगर जो पॉवेल थे, जोरम पॉवेल, उनका अगर स्टेटमेंट क्रिप्टो के फेवर में होता तो आज जो क्रिप्टो 95,000 के आसपास है, आज क्रिप्टो 1,20,000 तक पहुंच चुकी होती। इसके पीछे रीज़न और भी है कि मतलब जो जिन्होंने बाई किया था या फिर इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने ऑल टाइम हाई पे जाके प्रॉफिट बुकिंग भी की हुई है। बहुत सारे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हुए हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ओवरऑल जो भी मार्केट में अपडेट्स होंगे उसके लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।